हेलो नमस्कार। बिहार में टीचर भर्तियों का क्या भविष्य है? क्या बीपीएससी 4.0 आएगा या नहीं आएगा? इसके संबंध में लेकर बहुत सारा स्टूडेंट के अंदर झुंझलाहट भी है, लोग परेशान भी हैं। वो एक तरह से टेंशन में भी आ गए हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी 4.0 आए या ना आए, तो उसके मन में इतना संशय है, इतना शक भर गया है कि अब वो पढ़ने से पहले भी सोच रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। और जब माइंड में इस तरह की चीजें हों तो कितना भी मोटिवेट कर लो किसी को, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं निश्चित रूप से आपके मन को समझ सकता हूं कि आपको इस समय पर ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके संबंध में क्या भविष्य है, टीचर भर्तियों का क्या भविष्य है, क्या बिहार स्टेट होगा, क्या बीपीएससी टी 3.0 जो है जिसमें पास हुए अभ्यर्थी, क्या उनको इसी समय ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसी हफ्ते ज्वाइनिंग मिल जाएगी? बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आएगा? ये जितने भी केस चल रहे हैं उसका रिजल्ट कब आएगा? यानी जो केस भी तो काफी फाइल किए गए हैं, यानी जो भी पेपर हमारे यहाँ पे लीक हुए थे उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो उनका भी डिसीजन कब आएगा उसके बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार स्टेट के संबंध में क्या सूचना है। तो देखो, बिहार स्टेट के संबंध में ये सूचना है कि पहले ये माना जा रहा था कि बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले होगा, और अब भी इस अवधारणा में कतई बदलाव नहीं आया है। बस ये अलग बात है कि अभी बिहार स्टेट के संबंध में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, और इसके संबंध में ये सीधे सीधे कहा गया है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है। तो बिहार स्टेट के संबंध में केवल बिहार स्टेट तभी आएगा जब सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। और आपको पता है कि बिहार स्टेट को लेकर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, और मैं चाहता हूं जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी आप सब लोग पिटिशनर जरूर बने, और बिहार स्टेट के संबंध में जो केस चल रहे हैं उसमें भी भाग जरूर लें। साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बिहार स्टेट करवाना चाहते हैं, छोटे छोटे समूहों में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखें सरकार के सामने। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखें, डीएम को ज्ञापन सौंप दें अगर, क्योंकि इससे भी सरकार के पास बात पहुंचती है। लेकिन ये सभी जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पर हो रहा है। और जो बिहार स्टेट करवाना चाहते हैं, जिनका मन है कि बिहार स्टेट होना चाहिए, देखो कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ताकि सरकार को पता चले कि नहीं, बिहार स्टेट होना चाहिए। और वास्तव में होना चाहिए, जहां तक मैं कहना चाहता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिहार स्टेट पहले दिया, वो कहते होंगे कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो, कंपटीशन तो वैसे भी कम नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि बिहार स्टेट अब नहीं होगा तो कंपटीशन बहुत कम होगा, नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार स्टेट पास किए हुए हैं। ठीक है, कंपटीशन तो वही होना है, वही, ठीक है, और वही कट ऑफ के आसपास रहनी है। तो अब कुछ नए लोग और शामिल हो जाएंगे तो इतना कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर, ज्यादा 1 या 1.5 नंबर के आसपास से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए बिहार स्टेट में, क्योंकि अब बार बार इतनी भर्तियां तो आती नहीं है, लाखों की भर्ती आने की संभावना, इस बार 1 लाख भर्ती आने की संभावना है। और अब इसके बाद शायद ही इतनी भर्ती आए, क्योंकि 1 लाख भर्तियों के बाद बिहार में जितने टीचरों की जरूरत थी उनकी जो संख्या वो लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। और बहुत सारी जगह बयान भी दिया जा चुका है कि बराबर हो चुकी है। तो इस 1 लाख के बाद तो और बराबर हो जाएगी, तो आगे कब भर्ती आएंगी इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर मौका मिले तो सबको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट, क्योंकि हर एक के परिवार से, पता है, हर एक स्टूडेंट से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उसकी बहन की शादी जुड़ी हुई है, उसकी माँ के सपने जुड़े हुए हैं, उसके पिता के सपने जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जमीनें गिरवी रखी हुई है, उन्हें वो छुड़ानी है, अपने समाज में स्थिति बनानी है, सम्मान प्राप्त करना है, लोगों को बदला देना है। ठीक है, लोग जो हमारे ऊपर तंज कसते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। तो अगर ये मौका मिल जाता है तो नुकसान क्या है? मैं यही बात आप सब लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा उनका भी साथ दें, और जो बिहार स्टेट करवाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके बिहार स्टेट होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिला है, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि यहां पर कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्या भविष्य है। तो आपको पता है कि यहां पे जो सेलेक्टेड उम्मीदवार हैं उनको इस हफ्ते ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ज्वाइनिंग होने के बाद एक बात होगी कि सभी लोग वहां पे क्या ज्वाइनिंग ले लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं और भी ज्वाइन है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी। फिर उसके बाद ये 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कहां कहां पर किसने ज्वाइनिंग ली है, कहां कहां पर किसने ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग नहीं ली है, और जहां जहां ज्वाइनिंग नहीं ली है फिर वहां से रोस्टर बन जाएगा, कितनी वैकेंसी जहां पर खाली रह गई है, कितनी भर गई है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद एक और शब्द आता है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, पूरक रिजल्ट। तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूरक रिजल्ट दिया जा सकता है लेकिन देंगे नहीं, ये पक्का है ना, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि पूरक रिजल्ट से रिलेटेड सरकार अगर कहेगी तो पूरक रिजल्ट जारी कर देंगे, सरकार नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे। तो सरकार पूरक रिजल्ट के कभी पक्ष में नहीं रही है, वरना पूरक रिजल्ट से वो स्टूडेंट भी जो 1 नंबर से रह गए हैं, 1.5 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए और कभी डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गए, उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन भावनाओं की तरफ कोई नहीं सोचता है, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमें बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी बात नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमने उनको भेजा है वो हमारी भावनाओं को अगर उठाए ना, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, एजिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें विरोध करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी बात सुनते नहीं और हमारी बातों को सही तरह से रखते भी नहीं। पूरे रिजल्ट पे अगर मान लो सारे लोग बात रखते, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और तो पूरे रिजल्ट जारी किया जा सकता था। इतनी कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है पूरे रिजल्ट जारी करने में, है ना। दूसरी लिस्ट ही तो आनी है, सारी भर्तियों में आती है, इसमें भी आ जाती तो क्या नुकसान है, लेकिन नहीं आ रही है। इतना खूब एजिटेशन करने के बाद भी यहां पर नहीं आ रही है ना। तो टीआरई 3.0 में ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी 4.0 का भविष्य क्या है। तो बीपीएससी 4.0 के भविष्य में यही कहा जा रहा है कि बीपीएससी 4.0 आएगा तो है, ये तो पक्का है, ठीक है नहीं, लेकिन अभी कब आएगा, अब इस पर पूरे संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यह सितंबर के आसपास आएगा, तो सितंबर तक काफी ज्यादा लंबा समय है। तो उस समय तक अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, कैसे पढ़ें, कौन से टीचर से बात करें, तो अपने आप में बहुत ज्यादा बच्चे टेंशन में भी आ गए। लेकिन इससे थोड़ा सा लेट होने से कुछ लोगों को फायदा होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेट होने से तो बहुत सारे जिनके सेशन नहीं समाप्त हुए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड की लास्ट ईयर में चल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई नहीं, तो वो भर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं उनका भी सेशन लगभग समाप्त हो जाएगा, क्या कोई ये, तो इस सेशन में जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इससे फायदा भी होगा, ऐसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से नुकसान ही होगा। तो लेकिन इसमें जगह आने की संभावना, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि इलेक्शन भी होने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन आपके इसी साल होने हैं, 2025 में होने हैं, और लगभग अक्टूबर नवंबर में ये पूरे के पूरा 5 साल हो जाएंगे। और पूरी तरह से चुनाव आयोग उससे पहले कि जब 5 साल हो उससे पहले पहले वो इलेक्शन करवाना जरूर चाहेगा। तो ऐसा ना हो कि सितंबर में इलेक्शन आ जाए, और इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में कोई नया काम नहीं हो सकता, इलेक्शन की घोषणा से पहले कोई भी भर्ती आ सकती है, सिंपल सी बात है, ये मुझे भी पता है, ठीक है नहीं। लेकिन इलेक्शन के दौरान परीक्षा करवाना टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस फोर्स इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो फिर इस पेपर को कौन करवाए, ये अपने आप में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। बस इतना मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर तो पक्का होगा, 2025 के अंदर ही आप लोगों को पेपर भी होगा, इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नए अभ्यर्थी भी अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि जिनका अभी सेशन पूरा होने वाला है वो भी अब ज्वाइन कर सकते हैं, बीपीएससी में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इसके आप बाद भी अगर कोई आपके मन में संशय है तो आप पूछ सकते हैं, और इस नंबर पर 8368775254 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना भविष्य तय करना चाहते हैं और अपने घर का, वही मैंने जो आपको बताई थी कि जो आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, को बहुत सारे लड़कों के अपने पता है परिवार की बहुत उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीदें पता है बार बार न टूटें, इसके लिए जरूरी है कि इस समय पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर, बहुत कम रुपयों पर आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है रात के 12 बजे तक। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें बिहार स्टेट बिहार शिक्षक भर्ती मात्र 1003 रुपए का है। तो 1003 में आपको ये जनरली कब तक मिलेगा, 12 महीने तक मिलेगा। तो आपका कभी भी बिहार स्टेट होता है और कभी भी बिहार शिक्षक भर्ती आती है, उसके लिए 1 साल तक आपके लिए पूरा वैलिड रहेगा,
ठीक है नहीं। इसके अलावा बिहार स्टेट है, ये अगर इसको ले लेते हैं तो ये टिल एग्जाम है, जब तक आपका एग्जाम होगा, चाहे किसी दिन हो तो उस दिन होगा। कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इस समय बीएड की भी जरूरत नहीं है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। जनरल पेपर, जैसे आप लोगों के पास मानो पीजीटी में कोई और सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, तो आपको जनरल पेपर पढ़ना होगा, तो पूरा कोर्स क्यों लें, केवल 649 में आप जनरल पेपर को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 11 12 95 उसमें है, बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी 9 10 ये 879 में है, बीपीएससी 4.0 टीजीटी 628 805 में है और 125 732 में है ना। तो ये सभी के सभी डिस्काउंट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना अपने आप भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर या पूरी सुपर कोचिंग आप लोगों के साथ है, तो कोई भी टेंशन न ले, क्योंकि बार-बार मौके नहीं मिलते। और बीपीएससी अगर टीआरई 4.0 थोड़ा लेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेपर भी सारे लोग पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे सिलेक्शन उसी का होगा। ये बात आप सब लोगों को पता ही है, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए, ठीक है नहीं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि सब लोग पढ़ेंगे इस समय पर। ठीक है ना? तो सब लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो कंपटीशन थोड़ा-सा और मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए बिना समय गँवाए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी अगर आपको कोई डिमोटिवेशन के शिकार हो रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे को फ्री में भी क्लास लेना चाहते हैं तो 3 बजे रोज़ाना मेरी क्लास होती है, जहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा बीपीएससी को एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जैसे इस समय पर इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, उसके मैंने पूरे लूसेंट, पूरी एनसीईआरटी, पूरी एससीईआरटी को मिलाकर एक बढ़िया सा नोट्स तैयार किया है। वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है, तो 3 बजे की क्लास भी आप मेरी जॉइन कर सकते हैं। नमस्कार, आप सब लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।